हेलो जी, राधे राधे। स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप सभी? तो थोड़ी सी सफाई मैं करके आ गई हूँ, लेकिन बच्चों को भूख लग गई है अभी ना, थोड़ी थोड़ी, तो उनको कुछ दूंगी। और रात को मैंने छोले भिगो के रखे थे। जी हाँ, दिखा देती हूँ। आज मेरा प्लान है कुछ किचन का काम करने का। तो यहाँ पे बस ये छोले भिगो के रखे थे, इनको ही बॉईल करने के लिए, क्योंकि मुझे इसमें दूध गर्म करना है। इसी भिगोने में मैंने छोले रख दिए थे। तो मैंने ना एक बार और धो लिया था छोले। आज तो बड़ी तेज धूप निकली है, बहुत ही ज़्यादा तेज। तो नमक डाल दिया है मैंने, थोड़ा सा और पानी डाल देती हूँ। और इसमें चाय की पत्ती डालनी है मुझे। कपड़ा लेके आ। तो जी बस यहाँ पे छोले काले करने के लिए ना मैंने यहाँ पे एक कपड़ा लिया है, उसमें चाय की पत्ती डाली है और इसको बांध कर छोले बॉईल होंगे ना उसमें हम रख देंगे। तब छोले बॉईल होंगे तो छोले काले हो जाएंगे, फिर बाद में काले करने की ज़रूरत नहीं है। और कभी कभी अगर मैं चाय की पत्ती डालना भूल जाती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, हाँ, तो मैं चाय की पत्ती का पानी डाल देती हूँ। तो चलिए, यहाँ पे झाड़ू भी मेरी हो गई है कंप्लीट, सारी सफाई वगैरह मैंने कर ली थी। और आज डिसाइड किया है कि किचन को आज मैं ज़रूर साफ़ करूँगी, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं। और छुटमुट वाली तो मैं करती रहती हूँ, लेकिन ये जो प्रॉपर वाली जो करनी है ना मेरे को किचन क्लीन, जो कि मेरा महीने में एक एक बार ज़रूर करती हूँ। अगर महीने में नहीं हो पाता तो दूसरे महीने हो जाता है, लेकिन मैं कोशिश यही करती हूँ कि थोड़ा जल्दी जल्दी कर लूँ, बट टाइम नहीं लग पाता है, क्योंकि एक किचन कोई छोटी जगह नहीं है, फिर एक एक चीज़ निकाल कर मैं हर चीज़ साफ़ करती हूँ। तो बस यहाँ पे अभी मैंने पोछा लगा दिया था, इसके बाद मैं फिर आ गई थी किचन में और डिसाइड कर रही थी क्या करूँ क्या ना करूँ। तो बस यहीं से शुरुआत कर दी है, जहाँ से पहले मैंने सोचा कि अगर नीचे से करूँगी फिर ऊपर से नहीं झाड़ पाऊँगी। वैसे पता है क्या है कि हम मेरा घर है ना बिल्कुल खुला खुला है, जैसे ये वाली विंडो है, बाहर का मेन डोर है, फिर ड्राइंग रूम में एक और मेरे विंडो लगी हुई है, तो हर जगह से डस्ट आती है और फ़ैन चलते हैं तो ज़्यादा डस्ट आती है। तो फिर बस मैंने डिसाइड किया कि सबसे पहले मैं ऊपर का ही झाड़ूंगी, हल्का फुल्का सा, जैसे दीवारों पे रुआ टाइप नहीं लग जाता, धूल टाइप, उस टाइप की था। तो बस वही क्लीन करा है मैंने। इसके बाद मैं सबसे पहले मैं यही सोच रही थी कि मैं शीशे क्लीन करूँगी ये वाले, लेकिन फिर वही मेरे को याद आया कि अगर मैं पहले ऊपर से नहीं झाड़ूंगी तो फिर मेरे शीशे भी रह जाएंगे, फिर मैं ऊपर से झाड़ूंगी तो दोबारा शीशे की करा गंदे हो जाएंगे। तो बस यही है। और मेरे को अच्छा लगता है अपने घर के खुद काम करना पसंद है, और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जितनी सफाई से हम लोग अपने कामों को कर सकते हैं ना, और कोई भी नहीं कर सकता। तो चलिए, बस ये जो ऊपर वाले ग्लास है ना, इन पे भी कुछ होता नहीं है, लेकिन क्या होता है कि चिमनी लगी हुई है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जो ऑयल होता है ना वो लग जाता है मिरर पे, या आ ही जाता है, आपको पता है, गंदा तो आपको पता है हो ही जाता है। तो बस पहले मैंने वो मिरर क्लीन करे थे, और पहले मैं उससे करा, मैंने कॉलीन से करा था, फिर थोड़ा सा गंदे से लग रहे थे तो मैंने थोड़ा सा वो जूने से कर दिए थे साबुन लगाकर। इसके बाद फिर चिमनी क्लीन कर दी थी, और ये देखिए कि कितना तेल है इसमें, इतनी चिकनाई है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी। तो मुझे तो देख के ही लग रहा था। तो पहले मैंने इसको क्या करा, जो सारी ये चिकनाई थी ना, इसको मैंने अभी पानी में रख दिया है, गर्म पानी डालकर इसको रख दिया है। और ये देखिए, ये मतलब काफ़ी गंदी हो जाती है चिमनी, और ऑयली तो आपको पता है बनता ही रहता है, कभी ना कुछ कभी कुछ। और ना भी बने, जो इसका धुआं उड़ता है, इसके नीचे जो खाना बनता है वो तो फिर ऑयलीपन पे आ ही जाता है। तो काफ़ी देर लगी मुझे चिमनी साफ़ करने में, मैंने अच्छे से क्लीन करी। एक्चुअली सभी की चिमनी ना अलग अलग तरीके की होती है, तो मेरी कुछ इस तरीके की है। काफ़ी टाइम लगता है चिमनी क्लीन करने में, बहुत ज़्यादा लगता है, मेरे को तो ज़्यादा लगता है। तो प्रॉपर मेरी चिमनी फिर मैंने ना एक सोचा कि मैं टिश्यू से साफ़ कर रही थी पहले, फिर मैंने कहा टिश्यू तो काफ़ी सारे लग जाएंगे, तो मैंने एक वेस्ट कपड़ा लिया, उससे मैंने क्लीन की, क्योंकि इससे क्या होगा, फिर मैं ये वाला जो कपड़ा है ना ये फेंक दूँगी। और मैं अब जो छोटे हो जाते हैं कपड़े, जो किसी को दे ही नहीं सकते, कोई लेता ही नहीं है, क्योंकि इतने छोटे कपड़े, तो मैं इस तरीके से कर लेती हूँ। और ऐसे ही कपड़ों को वेस्ट क्या करना है, कुछ काम में लेके फेंक दो, इससे अच्छा तो बस ये वाला
चिमनी मैंने क्लीन कर दी और बहुत ही ज़्यादा साफ़ हो जाती है ना जब चिमनी, तो ऐसा लगता है जैसे मैंने अभी अभी चिमनी लगवाई है। तो चलिए चिमनी तो हो गई है क्लीन। और ये एक तरीके से हमारे लिए एक फैसिलिटी है। अगर चिमनी नहीं होती ना तो ये जो दीवारें हैं इन पे ऑयल लग जाता है, बहुत ही गंदी हो जाती है। तो ये एक फैसिलिटी है और इसको क्लीन रखना हमारी ज़िम्मेदारी है। अगर हम इसको क्लीन नहीं रखेंगे तो फिर हमारे लिए ही नुकसान है। कुछ चीज़ें हम अपनी फैसिलिटी के लिए लगाते हैं तो उन्हें साफ़ करना भी रेगुलरली बेसिस का ज़रूरत है, नीड है या आवश्यकता है, जो भी आप समझ सकते हो। तो चलिए बहुत ज़्यादा बात बोल गई मैं, पता नहीं क्या क्या बोल देती हूँ ना। तो चलिए यहाँ पे ये जो ग्रिल लगी हुई है ना, वी इसको क्या बोलते हैं, जाली टाइप बोलते हैं, इस पे भी बाहर से काफ़ी धूल मिट्टी आई हुई थी। तो मैंने इसको ब्रश की हेल्प से, क्योंकि इसके अंदर कुछ जा नहीं रहा था, तो ब्रश की हेल्प से मैंने इसको क्लीन किया। और फिर ये वाली जो विंडो है, यही वाला विंडो मेरा खुलता है, तो सबसे ज़्यादा यही गंदा हो रहा था, तो फिर मैंने इसको क्लीन किया। फिर आती है गैस की बारी। गैस के ये जो बर्नल वगैरह है उनको बाद में क्लीन करेंगे, और जो इसके साइड अपर था उसको मैंने धोने के लिए रख दिया है। और फिर मैं गैस पे पहले अच्छी तरीके से साबुन से धोया मैंने। फिर यहाँ पे मेरा मन तो करता है कि मैं पानी डाल के धो दूँ, बट यहाँ पे ना नीचे जो ड्रॉर लगी हुई है उसमें पानी चला जाता है, इसलिए मैं नहीं करती हूँ इस तरीके से। तो यहाँ पे मैं तो सफाई कर रही थी और पीयू के पापा बना रहे हैं छोले, जो कि आपको शॉर्ट वीडियो पे देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि अभी मेरे को और किचन साफ़ करनी है, टाइम अभी थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। तो बस किचन अभी लगी हुई है साफ़ होने में। इतने मैंने सोचा चावल भिगो देती हूँ और मैदा भी गूँध के रख देती हूँ, भटूरे का थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा, बनाने लायक हो जाएगा। जी बस मैं थोड़ा ना जल्दी ही काम में लग गई थी। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं नहीं बना रही आज छोले, पीयू के पापा आप प्लीज़ छोले बना दीजिए और मैं अपना आगे काम करती रहती हूँ। इतने पीयू के पापा ने छोले बनाए ना, मैंने चावल बना के रख दिए थे। फिर जो बर्तन पड़े हुए थे जो मुझे ये सब साफ़ करना था वो भी मैंने साफ़ कर दिया था। तो कर देते हैं पीयू के पापा मेरी हेल्प, और अच्छा है देखो करना। मेरे को तो ये लगता है कि जब वाइफ़ सारे काम करती है, घर की वाइफ़ सारे ही काम करती है, तो जब हस्बैंड को मौका मिले या किसी को भी मौका मिले घर में, उसको सामने वाले की हेल्प ज़रूर करनी चाहिए। तो बस यहाँ पे खाना भी मेरा ऑलमोस्ट बन गया था। फिर खाने की टेंशन अब मेरी ख़त्म हो गई थी, चाहे मैं थोड़ी और देर तक काम करती, तो इसलिए मेरी टेंशन ख़त्म हो गई थी। इसके बाद ये जो रैक है इसको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था, और मैंने इसको डीपली वाला क्लीन नहीं, इसलिए डब्बियाँ वगैरह खोल के नहीं धोया है, क्योंकि जब भी कोई मसाला वगैरह मैं मंगाती हूँ ना, उसको मैं पहले ही धोकर डब्बी भरती हूँ, इसलिए मैंने ऊपर से ही क्लीन कर दिया है कॉलीन से, अच्छी तरीके से साबुन से, मतलब मैं कर दिया है क्लीन। इसके बाद ये वाली जो टाइल थी ना, टाइलें थी, इनको भी अच्छे से क्लीन कर दिया है। और ये ना मैंने एक छोटी सी टेबल रखी हुई है यहाँ पर, तो यहाँ पे ओवन वगैरह आ जाता है और मतलब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ जाती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि यहाँ पर कहीं कोई भी एक ऐसा स्पेस जहाँ पर स्पेस होता है वहाँ पे फालतू की चीज़ें बहुत आ जाती है। तो बस वही मैं सोच रही थी, डिसाइड कर रही थी, पीयू के पापा से पूछ रही थी कि मैं ये यहाँ पे ये वाली टेबल रखूँ या नहीं। फिर मैंने सोचा नहीं रखूँगी तो क्या होता है ना, बच्चों के जो टिफ़िन होते हैं, रोटी का कटोरदान होता है या ओवन है, फिर उनके लिए एक अलग से जगह बनानी पड़ती है। तो बस इसीलिए मेरा डिसीज़न कैंसिल कर दिया इसको निकालने का, और इसको साफ़ करके साइड में रख दिया। अब आती है नीचे वाले ड्रॉर्स की बारी। हम इसको अच्छे से क्लीन करेंगे, और मैं इसको अच्छे से ही क्लीन करूँगी। और जो आटे का ड्रम है उसको भी धोने के लिए मैंने बाहर निकाल दिया था, आटा ख़त्म हो रहा था। तो फिर इससे क्या होता है कि उसको मैं क्लीन कर दूँगी और बाद में रख दूँगी। और ये जो मॉड्यूलर किचन होती है ना, सच में मेरे को अगर पता होता ना कि मतलब मैंने पहले से यूज़ की हुई थी, तो मैं मॉड्यूलर किचन नहीं बनवाती अपनी, मतलब मैं किसी और तरीके से बनवाती जो मैंने सोचा था। चलिए यहाँ पे आप सोच रहे होंगे मैं छोले चावल क्यों लेके आ गई। तो बच्चे हैं ना, बच्चे ट्यूशन से आ गए थे तो उनको भूख लग रही थी। पहले तो मैंने क्या खिलाया था, हाँ पहले मैंने पता नहीं क्या खिलाया था, कुछ हल्का फुल्का खिला के भेज दिया था। तो बच्चे ट्यूशन से आ गए थे, फिर पीयू के पापा कहने लगे तुम भी खा लो। तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं भी खा लेती हूँ, क्योंकि जब तक खाएंगे नहीं तो काम कैसे करेंगे। तो चलिए ये वाले जो ड्रॉर है ना, इसलिए मैं कह रही थी कि इसमें ना चुईयाँ चली जाती हैं छोटी छोटी। और क्यों चली जाती है, वो यहाँ पे एक छोटा सा होल है, मैंने आपको, अगर आपने मेरी देखी होगी पिछली वीडियो में, तो एक छोटा सा होल है, उसकी वजह से कई बार खुली रह जाती है, पता नहीं क्या होता है। तो इसलिए मेरा मन ऐसा करता है कि मतलब मॉड्यूलर किचन ना हो के, जैसे ये आप जिसमें मैंने बताया चुईयाँ चली जाती है, ऐसे बड़े बड़े वो होने चाहिए थे ओपन, ये जो लगी हुई है ना ड्रॉर्स, ये नहीं होनी चाहिए थी।
मतलब इनकी वजह से ना मुझे बहुत दिक्कत होती है। जो इनके अंदर का ये वाला एरिया, ये साफ़ करने में बहुत मुश्किल होती है। पहले मैंने इसको सर्फ़ से क्लीन किया, फिर मैंने यहाँ पे पानी डाला, फिर पानी को वाइपर से हटाया, फिर मैंने मतलब पोछा लगाया, सूखे कपड़े से सुखाया, क्योंकि इनको आप गीला भी नहीं छोड़ सकते। अगर ये गीले रह गए तो फिर वही है कि ये सूखेंगे नहीं। तो अंदर की मतलब ठीक है, मॉड्यूलर किचन को साफ़ करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन करना पड़ता है क्योंकि हमें ही इन सब चीज़ों को यूज़ करना है। तो अपनी फैसिलिटी के लिए जब हम कोई चीज़ लगवाते हैं तो उन्हें साफ़ करना भी बहुत ज़रूरी होता है। और अब आती है यहाँ पर सामने वाली टाइल्स की बारी। तो सबसे पहले मैंने इसको साबुन से वॉश किया था, क्योंकि इस पे भी काफ़ी धूल मिट्टी आ जाती है, छींटे लग जाती है, पानी की छींटे भी लग जाती है ना, तो ये दाग बन जाते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने इसको धो दिया है, और इसको मैंने पहले वॉश करा था साबुन से अच्छी तरह, फिर मैंने इसको पानी से ही धो दिया था, क्योंकि ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे मैं पानी डाल के अच्छे से धो सकती हूँ। और सूखे कपड़े से फिर मैंने ये टाइलें पोंछ दी थी, क्योंकि फिर ये भी गीली रहेगी तो पानी के दाग रह जाएंगे, इसकी वजह से फिर दाग रह जाते हैं तो बहुत ज़्यादा बुरा सा लगता है। तो चलिए बस यहाँ पे अब मैं नीचे वाले ये जो पल्ले बोलते हैं, मतलब इनको ड्रॉर के पल्ले बोलते हैं हम लोग, आप दरवाज़ा भी बोल सकते हो, या आप लोग बताना यार क्या बोलते हैं इनको। मैं तो ड्रॉर के पल्ले बोलती हूँ। तो इनको भी मैंने ना पहले साबुन से वॉश किया था, फिर मैंने इसको गीले कपड़े से, फिर सूखे कपड़े से। तो मेरा यही प्रोसेस चल रहा है, सारी किचन मैंने इसी तरीके से करी है। पहले मैं साबुन से वॉश करती हूँ, फिर गीले कपड़े से करती हूँ, फिर सूखे कपड़े से करती हूँ। तो इसके बाद ये जो पूरी किचन में नीचे से धो दी थी, और ये जो कूड़ा था इनको उठा कर रख दिया था, और ये जो नीचे का स्पेस है इसको तो मैं हर दूसरे दिन धोती हूँ, क्योंकि यहाँ पे स्मेल वगैरह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसके नीचे गंदगी होगी ना तो पूरी किचन में स्मेल हो सकती है। और यहाँ पे पहले मैंने ना बड़ा वाला वाइपर लगा के अच्छी तरह काफ़ी धोया था। और वाकई में यार जैसे इतनी मेहनत से मैंने जैसे किचन साफ़ करी, तो मतलब 15-20 दिन तो साफ़ रहती है, फिर मैं भी उसको साफ़ रखती हूँ, बीच बीच में कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। लेकिन एक ऐसा टाइम आता है जब पूरी किचन मतलब फिर से वैसी हो जाती है, मैसी, तो करनी पड़ती है पूरी साफ़। तो मतलब क्या ही बताऊँ मैं आपको। तो यहाँ पे फिर छोटे वाले वाइपर से मैंने फ़र्श को साफ़ किया, फिर मैजिक मॉप लगाया। इसके बाद ये जो छोटी वाली टेबल है मैं इसको अंदर लेके आई, फिर मैंने इस पे ग्रिलर लगाया, ये इसको क्या बोलते हैं, ओटीजी। हाँ, और ओवन मेरा भी ख़राब हो रहा है, मैंने ओवन भी यहीं रखा हुआ था। और आज मैं ये वाली ड्रॉर है ना, इनको अंदर से क्लीन नहीं करूँगी। अभी मेरी ग्रॉसरीज आने वाली है, दाल मसाले, तो जब वो आएंगी ना मैं तभी इनको क्लीन करूँगी। तो इसलिए मैंने बाहर से ही ड्रॉर वगैरह क्लीन कर दिया, क्योंकि मैंने ऊपर से झाड़ा था, तो इसलिए जो ड्रॉर के पल्ले थे वो गंदे हो गए थे। और ऑलमोस्ट मेरी किचन क्लीन हो गई है। ये वीडियो 3 घंटे की थी जो मैंने रिकॉर्ड करी थी, और आपको सिर्फ 16 मिनट की ही दिखाई है। तो प्लीज़ जो भी मेरी ये वाली वीडियो एंड तक देखे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और वीडियो को अप्रिशिएट करने के लिए आप लोग एक कमेंट ज़रूर करना, अपने सजेशन आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। तो काफ़ी देर से चलिए आगे की बात करते हैं। काफ़ी देर से ये जो चिमनी की क्या बोलते हैं इसको, जो भी है इसमें मतलब चिकनाई आती है, इसको आप जो भी बोल सकते हो। तो इसकी सारी चिकनाई मैंने निकाल दी थी, बट निकल ही नहीं रही थी। काफ़ी देर तक मैंने गर्म पानी डाल के रखा हुआ था, फिर भी नहीं निकल रही थी। फिर मैंने गर्म पानी डाला इसमें और अच्छी तरह जूने से क्लीन करा, और पूरी किचन को साफ़ करते करते मेरे 2 जूने ख़राब हो गए थे। तो ये वाली जो भी है, ये स्टोरेज बोल सकते हो आप, चिकनाई स्टोरेज बोल सकते हो इसको। तो ये बकेट मैंने साफ़ करी जो भी थी ये। इसके बाद ये क्लीन हो गई थी सच में, और ये क्लीन होके बहुत ही साफ़ लग रही थी। अब मैंने इसको डिसाइड किया है कि इसको हर 15 दिन में क्लीन करूँगी। एक्चुअली मैं इसको हर 15 दिन में करती हूँ, अब मैंने सोचा है कि हर दूसरे दिन मैं इसको क्लीन करूँगी ना तो इतनी चिकनाई नहीं आएगी। तो आप देख सकते हो इसको फिर मैंने पोंछ कर अच्छी तरीके से सुखाकर चिमनी में लगा दिया था, और ये ना बहुत ही ईजिली लग जाती है। लेकिन ये कभी कभी जैसे लगती नहीं है ना, फिर गुस्सा आ जाता है। और देखो अभी लगी तो 1 सेकंड में ही लग गई। फिर यहाँ पे ये जो 2 स्टूल रखे हुए थे, मैं ना इन पे बार बार चढ़ रही थी ऊपर, तो ये गंदे हो गए थे। तो मैंने डिसाइड किया कि चलो यार इनको यहीं पे ही वॉश कर देती हूँ, क्योंकि अगर मैं अंदर बाथरूम में लेके जाऊँगी ना, फिर थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। अभी मैं ये काम करते करते ना मुझे 7 से 7:30 बज गए थे, काफ़ी ज़्यादा वाली मैं थक गई थी। लेकिन क्या है ना कि जब भी हम कोई हाउसवाइफ कोई जिम्मा उठा लेती है या काम सोच लेती है करना है, तो फिर बस करना है। और
मुझे अच्छा लगता है अपने घर के काम करना और घर में साफ़ सफाई रखना, क्योंकि जितनी साफ़ सफाई होगी पॉजिटिविटी उतनी आएगी और सारी नेगेटिविटी दूर चली जाएगी। तो सिंक एरिया मैंने अच्छी तरह साफ़ कर दिया था। इसके बाद जो फाइनल पोछा है वो मैं लगा रही हूँ। इसके बाद क्या था ना, बार बार मैं पैर लेके जा रही थी तो गंदा हो गया था। फिर ड्राइंग रूम में भी लगा दिया था, क्योंकि जब मैं किचन में लगा रही हूँ ड्राइंग रूम साथ में ही है, तो इसलिए मैंने ड्राइंग रूम में भी लगा दिया था। यहाँ पे बच्चे पता नहीं क्या क्या देख रहे थे टीवी में, वो देख रहे थे 3 इडियट। इसके बाद मैं नहाने चली गई थी और बहुत ज़्यादा थक गई थी। ये है फाइनल रिज़ल्ट। कमेंट ज़रूर करना आप लोगों को मेरी मेहनत कैसी लगी, और मेहनत करी है तो कितनी सुंदर लग रही है किचन। मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे अभी अभी नई किचन बन के आई है सच में। अच्छा, मॉड्यूलर किचन ठीक है, अच्छी है, लेकिन जितनी फैसिलिटी उतनी ज़्यादा जिम्मेदारी, मुझे ऐसा। अंदर तो बस यहाँ पे मैं अब 8 बजे फ्री हुई हूँ नहा कर, और ये देखिए महाशय जी और मैंने इसके कपड़े सिलेक्ट करे, वो जीन्स इसने खुद करी। ठीक है, और ये दोनों रेडी हो गए हैं बर्थडे पार्टी में जाने के लिए, और अभी मैं इनका गिफ्ट भी रेडी कर देती हूँ। बर्थडे गिफ्ट, हाइड प्लीज, हाइड। टाइम आप देख सकते हो 8 बज गए हैं, और यहाँ पे बस मैं नहा ली हूँ। बाल भी अभी गीले हो रहे हैं क्योंकि और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। इसके बाद मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई कि मैं व्लॉग शूट करूँ आगे, तो व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। इसी तरह मिलती हूँ कल के व्लॉग में। बाय बाय।